महाबोधि बुद्ध विहार को आज नहीं तो कल उन्हें खाली तो करना पड़ेगा। आंदोलन जारी है और अब भगवान बुद्ध और बाबा साहब के मानने वाले भी कोई कम नहीं है। हम कहते हैं एक तरफ मनुवाद है तो एक तरफ अम्बेडकरवाद है, बुद्धिज्म है। तो ये आइडियोलॉजी है, विचारधारा की लड़ाई है। और भगवान बुद्ध ने इस देश को ही नहीं पूरे विश्व को जो करुणा मैत्री भाईचारे का जो संदेश दिया है। नमस्कार, मैं प्रियंका इस वक्त नोएडा में हूँ और नोएडा में भी खास जगह है, भगवान बुद्ध की जगह है, बुद्ध विहार में हूँ। यहाँ पे मेरे साथ राम बाबू सर हैं, इनसे बातचीत करेंगे जो धरातल पे ज़मीन पे बहुजनों की लड़ाई लड़ते हैं, बहुजन समाज के हक की बात करते हैं और बाबा साहब के अनुयायी हैं, भगवान बुद्ध के अनुयायी हैं। सर, आज बुद्ध पूर्णिमा है और पूरा देश विदेश धूमधाम से मना रहा है, इसको आप कैसे देख रहे हैं और क्या कहेंगे? देखिए, आज महाकारुणिक सम्यक तथागत गौतम बुद्ध की 2570वीं जो जयंती है, पूरा विश्व जो है बुद्ध जयंती के नाम से पूरा विश्व मना रहा है। क्योंकि भगवान बुद्ध का जो संदेश है, मानवतावादी इंसानियतवाद का जो सिद्धांत है, उन्होंने जो समानता की बात की, करुणा मैत्री भाईचारे की जो संदेश दिया, तो आज पूरा भारत देश ही नहीं विश्व के कोने कोने में भगवान बुद्ध की जो बुद्ध जयंती है तो वो बड़े ही धूमधाम से मनाई गई है। और इस सेक्टर 11 जो हमारा सिद्धार्थ बुद्ध विहार है, यहाँ भी परम पूज्य बाबा साहब और भगवान बुद्ध की जो संयुक्त जो जन्मोत्सव यहाँ मनाया गया हर्ष उल्लास से, तो उसमें मैं भी आपके माध्यम से जो है पूरे देशवासियों को और विश्व में जहाँ जहाँ भगवान बुद्ध और बाबा साहब के मानने वाले हैं, अनुयायी हैं, तो उनके लिए बहुत बहुत बुद्ध पूर्णिमा की शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं कि वो भगवान बुद्ध के बताए रास्ते पर चलें। तो आज पूरा विश्व बुद्ध जयंती मना रहा है। सर, सवाल ये है कि विश्व तो मना रहा है लेकिन अपने भारत में ही तमाम विविधताएं हैं, भगवान बुद्ध की मूर्तियां तोड़ी जाती हैं, भगवान बुद्ध का विरोध कर रहे हैं और उनको जो मान रहा है उनको मारा पीटा जा रहा है। देखिए, ये तो एक आइडियोलॉजी है और आइडियोलॉजी हमारे देश की जो आइडियोलॉजी है वो यदि देखें तो एक समतावादी विचारधारा है, एक असमानता विचारधारा है, एक श्रमण संस्कृति है, तो एक ब्राह्मण संस्कृति है। तो दोनों तरफ, जैसे हम कहते हैं एक तरफ मनुवाद है तो एक तरफ अम्बेडकरवाद है, बुद्धिज्म है। तो ये आइडियोलॉजी है, विचारधारा की लड़ाई है। और भगवान बुद्ध ने इस देश को ही नहीं पूरे विश्व को जो करुणा मैत्री भाईचारे का जो संदेश दिया है, तो छोटी मोटी कहीं घटनाएं ये होती हैं कि उनका अपमान कर दिया बाबा साहब का या भगवान बुद्ध का, तो ये कुछ शरारती तत्व हो सकते हैं। लेकिन मैं मानता हूँ कि भगवान बुद्ध के विचारों पे आज पूरी दुनिया चल रही है और पूरी दुनिया ने ये मान लिया और ये साइंटिफिक भी कर लिया कि यदि देश में, पूरे विश्व में यदि हम मानवता चाहते हैं, भाईचारा चाहते हैं, तो यानी सब लोग कहते हैं कि यानी संसार में युद्ध नहीं, बुद्ध चाहिए, यानी बुद्ध के विचार चाहिए। तो आज बुद्ध के विचार हैं वो घर घर तक जा रहे हैं, बाबा साहब की आइडियोलॉजी घर घर तक जा रही है। हाँ, मैं एक बात ज़रूर कहूँगा, जैसे आज हमारे सिद्धार्थ इस बुद्ध विहार में भगवान बुद्ध और बाबा साहब की जयंती पर हमारे जितने NCR के हमारे पढ़े लिखे भाई बहन यहाँ आए, लेकिन एक कड़वा सच ये भी है कि हम सिर्फ जयंती मनाने तक सीमित हैं। हम बाबा साहब के 14 अप्रैल से लेकर के पूरे अप्रैल बुद्ध जयंती, अब यहाँ आपने देखा कि आज यहाँ हज़ारों की तादाद में लोग थे। लेकिन ये भी सच है कि जहाँ तक भगवान बुद्ध के विचारों की बात आती है, बाबा साहब की आइडियोलॉजी की बात आती है, अपने आचार विचार संस्कारों की बात आती है, तो आज भी हमारा समाज उसी अंधविश्वास पाखंडवाद में फंसा हुआ है और उनके रीति रिवाज, उनके संस्कार घरों में जाके देखो, वही उसी व्यवस्था के तहत हो रहे हैं जहां अंधविश्वास है, पाखंडवाद है। तो मैं ये भी कहूँगा कि, लेकिन हाँ, इतना पॉजिटिव है कि वो कम से कम बुद्ध विहार तक आ रहे हैं, आज बुद्ध विहार तक आ रहे हैं, आज बाबा साहब भगवान बुद्ध की बात सुन रहे हैं, तो कल को वो आचार विचार संस्कारों से भी बदलेंगे। लेकिन वही लोग कांवड़ लेके भी पहुंच जाते हैं, वही लोग नवरात्रि में भी पहुंच जाते हैं। देखिए, मैंने
मैंने जो कहा ना कि बुद्ध जयंती मनाना, बाबा साहब को मानना और बाबा साहब को जानना, उनकी विचारों पर चलना, ये दोनों अलग बातें हैं। मैंने कहा ना कि यहाँ पर मैं लगभग 99% लोगों को जानता हूँ जो यहाँ बुद्ध जयंती और बाबा साहब की जयंती बड़े धूमधाम से मना रहे हैं। लेकिन जैसे ही इनके ड्राइंग रूम तक पहुँचते हैं, इनके घर तक पहुँचते हैं, तो जो बाबा साहब भगवान बुद्ध की जो आइडियोलॉजी है, जो विचारधारा है, वो गेट से बाहर ही ख़त्म हो जाती है। वहाँ इसमें मैं कटु सत्य है, मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ कि जितनी आज यहाँ भीड़ हजारों की तादाद में हमारी बहनें हैं, हमारी बच्चियाँ, हमारे पढ़े लिखे साथी, अरे ये कम से कम बाबा साहब को जाने, भगवान बुद्ध के विचारों पर चलें और अपने घर के जो संस्कार हैं, रीति रिवाज हैं, चाहे वो ब्याह शादी का संस्कार है, हमारा गृह प्रवेश है, बच्चे का नामकरण है, उसको कौन रोक रहा है? आप बुद्ध रीति से करिए, भगवान बुद्ध बाबा साहब की शरण में रह करके आप ब्याह शादी संस्कार करिए। लेकिन हमारे साथी बाबा साहब को तो मान रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, खूब माला पहना रहे हैं, लेकिन जैसे ही अपने घर तक पहुंचते हैं तो उनके बाबा साहब खत्म, भगवान बुद्ध खत्म, फिर ड्राइंग रूम में वही घंटी बजती है और टन टन की घंटी बजती है और दूसरा ही वह म्यूजिक सुनाई देता है। तो ये हमारे समाज की अभी विडंबना है और मैं तो यही संदेश दूंगा कि देर आए दुरुस्त आए। आज हजारों की तादाद में यहाँ जितने लोग ने बुद्ध जयंती, हमारे विभिन्न वक्ताओं के, विद्वान लोगों के विचार सुने हैं कि वो सच में बाबा साहब को समझें, बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर चलें, भगवान बुद्ध के बताए हुए करुणा, मैत्री, भाईचारे के संदेश को दें। जब भगवान बुद्ध ने अंधविश्वास पाखंडवाद को नकारा, हमारे तमाम महापुरुषों ने अंधविश्वास पाखंडवाद को नकारा और हमारे संत कबीर साहब ने तो एक, मैं लाइन उनकी बोलता हूँ कि दुनिया ऐसी बावरी पत्थर पूजन जाए और अपनी चाकी कोई न पूजे जिसका पीसा खाए। तो हम जानते सब हैं, यहाँ हजारों की तादाद में जो बहन भाई आए, जो परिवार आए, ये कटु सत्य है कि वो बाबा साहब को जानते हैं, भगवान बुद्ध की बात कर रहे हैं, लेकिन कब? आज कर रहे हैं। और जैसे ही घर तक पहुँचेंगे फिर वह दूसरी उनकी चीज़ें शुरू हो जाएंगी। तो उसी को हम कहते हैं कि अंधविश्वास, पाखंडवाद, और उससे निकलने के लिए हमारे समाज को पढ़ना पड़ेगा और हमारे बाबा साहब को, भगवान बुद्ध, मान्यवर कांशीराम साहब, संत कबीर, संत रविदास, इनकी आइडियोलॉजी को समझना पड़ेगा और फिर उन पर चलना पड़ेगा। और जो देश भगवान बुद्ध या बाबा साहब की आइडियोलॉजी को लेकर चल रहे हैं, भगवान बुद्ध को लेकर के कम से कम 135 यानी पूरा विश्व भगवान बुद्ध को मानना है। क्यों मानना है? क्योंकि वो उनके विचारों पे चल रहा है और वो देश डेवलप कंट्री है। लेकिन आज भी हम कौन से हैं? आज भी पिछड़े हैं। अभी भी आज हमारा भारत देश भी जो डेवलपिंग यानी विकासशील है, विकास कर रहे हैं। सर इसी पे सवाल है कि सबसे बड़ा जो महाबोधि महाविहार है बिहार में, वो अभी तक मुक्त नहीं हो पाया है। लगातार कई सारे आंदोलन हुए कि महाबोधि मुक्त हो जाएगा, ब्राह्मण मुक्त हो जाएगा। आपको क्या लग रहा है कि ये कब तक चलता रहेगा? नहीं, देखिए, वहाँ जो संघर्ष चल रहा है महाबोधि विहार का, उसके लिए हमारे विभिन्न भिक्षु संघ या हमारे बौद्ध धर्म के अनुयायी, हमारे विभिन्न संगठन वहाँ संघर्षरत हैं, लेकिन उनमें यूनिटी नहीं है, एकता नहीं है। वहाँ हमारे संगठन बिखर जाते हैं क्योंकि उनकी मैं टकराती है कि अहम टकराता है। और असली बात यह है कि उनमें से भी जो हमारे बहुत सारे लोग, मैंने फिर बात कही कि जब तक हम लोगों की आइडियोलॉजी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, मजबूत नहीं होगी, हमारी विचारधारा एक होगी, जब हम अपनी विचारधारा के लिए जिएंगे मरेंगे, तो वहाँ महाबोधि विहार भी हमारा मुक्त होगा। और वो होगा, आज नहीं तो कल होगा, क्योंकि वो बौद्धों की धरोहर है। और पूरे देश में कोई एक ऐसी संस्था बता दो कि मान लो जैसे सिखों की संस्था है, गुरुद्वारे हैं, तो वहाँ गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है। हमारे जो मस्जिद है तो वहाँ मुसलमान भाइयों का अपना वहाँ अपनी कमेटी है। हिंदुओं के जो मंदिर हैं तो वहाँ उनकी अपनी कमेटी है। तो ऐसे ही वो बौद्धों की धरोहर है और वो बौद्धों के ही हाथ में आनी चाहिए। और वहाँ से जो हिंदूकरण है या वो हिंदूकरण करने में जो लगे हैं, ये हम सरकार से भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो संविधान को ध्यान में रखें। और यदि वो संविधान को मानने वाले हैं तो वहाँ महाबोधि बुद्ध विहार को आज नहीं तो कल उन्हें
खाली तो करना पड़ेगा, आंदोलन जारी है। और अब भगवान बुद्ध और बाबा साहब के मानने वाले भी कोई कम नहीं हैं। लेकिन मैं फिर भी ये कह रहा हूँ कि जो लाखों की तादाद में हम निकलते हैं, यदि वो वास्तव में ही बाबा साहब की आइडियोलॉजी और विचारधारा को माने और अपने आचार विचार संस्कार ब्याह शादी ये सब कुछ परिवर्तन करना पड़ेगा। जब हम बुद्ध हैं, हम बौद्ध हैं, हम बुद्धिस्ट हैं, हम अम्बेडकरवादी हैं, तो हमारे सभी काम अलग ही रीति रिवाज से होनी चाहिए, क्योंकि हम बुद्धिस्ट हैं, हम अम्बेडकरवादी हैं, तभी हमारे समाज का भला होगा। बहुत धन्यवाद। हाँ, धन्यवाद।